नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ कि जिस उपाय को करने से आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे वो समस्या किसी भी प्रकार की हो, अगर उस समस्या को ध्यान में रखते हुए आप इस उपाय को करेंगे, आपका निदान अवश्य हो जाएगा। दोस्तों, ये शुरू करने से पहले बताऊं आपको कि अगर मेरी चैनल आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना और शेयर भी करना। पता नहीं कहाँ किसके काम लग जाए और किसी का भला हो जाए। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा उपाय लाया हूँ जो कोई भी कर सकता है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोई निश्चित व्यक्ति ही करे। समस्या जिसको भी हो वो इस उपाय को कर सकता है। दोस्तों, ये कपूर तो हम सभी के घर में होता है और कपूर का बहुत बड़ा महत्व होता है, आयुर्वेद में भी और आध्यात्मिक में भी। अध्यात्म के अंदर कोई भी पूजा करो और उसमें अगर कपूर जला देते हैं तो समझ लीजिए उस पूजा में 4 चांद लग जाते हैं। वो पूजा बहुत ही आलीशान जिसको कहें वो हो जाती है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो जो भी नेगेटिविटी है, जैसे वायरस है, कपूर जला दिया जाए तो उसकी जो खुशबू है, उसकी खुशबू मात्र से कितने ही नेगेटिव वायरस खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, तो इसी कपूर के मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। ध्यान से सुने दोस्तों, को ध्यान से देखना है और करना है। आपका काम निश्चित ही संपन्न होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम देखें कि किसी के भी, आपके या किसी के भी घर में अगर आपको लगता है कि कोई नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी के लिए कपूर एक साक्षात काल कहें तो गलत नहीं होगा। वो काल है नेगेटिविटी का। दोस्तों, सिंपल उपाय है, रात को सोते समय आप 2 कपूर की गोटी लें और उसके ऊपर 2 लौंग रखें और उसको जला दें। किसी छोटे से पात्र में लेके, कोई भी बर्तन में लेके आप उसको जला दें और जला के आपके पूरे घर में उसको घुमा दें। समझ लीजिए नेगेटिविटी वहाँ से भाग जाएगी, क्योंकि उसको भागना ही पड़ेगा। ये नेगेटिविटी के लिए हो गया। अब दोस्तों, किसी की शादी नहीं हो रही है, पंडितों को पूछा तो वो पंडित कहते हैं कि शादी का योग ही नहीं है। किसी और से पूछा तो उनने अपने ढंग से देखा और बोले इनके तो शादी की रेखा ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो। हाँ, मुश्किल हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं हो सकता। आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ जब ठान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, दोस्तों समझ लीजिए कि उस काम को तो होना ही है और वो होके रहेगा। आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों, आप एक कपूर की शादी के लिए बताया था मैंने, कपूर की एक गोटी लें और उस पर छोटे अक्षरों में लिखना है, मेरी शादी हो जाए। और हो सके तो पीछे
गोटी में अपना नाम लिख दें और उस गोटी को आप अपने घर के मेन हॉल में किसी छोटे से पात्र में रख दें। वो अपने आप कपूर धीरे धीरे ब्रह्मांड में अदृश्य हो जाता है, उड़ जाता है। वो खुले में कपूर को आप रखेंगे और आप 4 घंटे 6 घंटे के बाद देखेंगे तो वहाँ कपूर होगा ही नहीं। वो धीरे धीरे हवा के साथ पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपने अपनी जो भी समस्या है या विष है वो लिख दिया है उसमें। अब उसके कपूर के साथ वो धीरे 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 पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। और जब ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई तो समझ लीजिए कि आपका काम निश्चित ही हो जाएगा। दूसरा, कपूर, अगर आप धन प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, जैसे आपने अपने कुल देवी की पूजा कर रहे हैं अपने पूजा स्थान में, तो जब कुल देवी का दीपक जलाएं, उस दीपक में घी के साथ एक कपूर की गोटी अवश्य डालें। दोस्तों, आपकी कुल देवी आपके ऊपर खुश हो जाएंगी और उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने लग जाएगी। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अपने पूजा स्थान में पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी के जो दीपक जलाते हैं उसमें घी के साथ एक कपूर की गोटी अवश्य डालें। और जब घी के साथ कपूर की गोटी जलेगी मतलब माता लक्ष्मी को आपके ऊपर कृपा करनी ही पड़ेगी। वो अपने आप को रोक नहीं सकते और आपको धन संपत्ति भरपूर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, कपूर की गोटी आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ये गोटी आप अपनी तिजोरी के, जहाँ आपका पैसा या दागिने या जो भी आपका एक खाना होता है तिजोरी में जिसमें आप अमूल्य संपदा रखते हैं, वहाँ रखिए। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपके घर में आपको ही पता नहीं चलेगा कि धन किस तरह आ रहा है। तो ये धन आने के उपाय